गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 269 एसयू से रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन इशू की है। अपनी इस वीडियो में आज हम उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। सिर्फ एक कंडीशन की एप्लीकेबिलिटी के साथ वो सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स पे हटा दी गई है। तो एक इनकम टैक्स में ये बहुत एक मेजर रिलीफ है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो बढ़ी थी इसकी वजह से वो कम हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या सेक्शन 269 कहता है और इसके रिगार्डिंग क्या क्लैरिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीबीडीटी की तरफ से 20 मई 2020 में ये क्लैरिफिकेशन इशूड की गई है। क्लैरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स अंडर सेक्शन 269 एसयू। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ इंडिया को ले जाना चाहता है। तो यहाँ पर टूवर्ड से कैशलेस इकोनॉमी की बात कही गई है। एक नया सेक्शन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था 269 एसयू। 269 एसयू क्या कहता है कि यदि कोई भी पर्सन जो कि बिजनेस कर रहा है और जिसकी सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ मोर देन 50 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि पिछले साल में यदि किसी पर्सन की जो कि बिजनेस कैरी कर रहा है और उसकी जो सेल्स है टर्नओवर की फिगर है वो 50 करोड़ रुपीज़ से ऊपर है, देन उसे कुछ प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स अपने कस्टमर्स को अवेलेबल कराने थे। तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड मोड्स में क्या क्या था, रुपए डेबिट कार्ड की फैसिलिटी। आप देखेंगे काफ़ी सारी मशीन्स ऐसी हैं जो रुपए डेबिट कार्ड को वैलिड नहीं करती हैं, वेरीफाइड नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ऐसी मशीन्स का यूज़ करना था जो रुपए डेबिट कार्ड को भी एक्सेप्ट करती हो। साथ ही साथ यूपीआई से भी पेमेंट की सुविधा आपको अपने कस्टमर्स को अवेलेबल करानी थी। एंड यूनिफाइड पेमेंट एंड यूपीआई क्विक रिस्पॉन्स कोड और यूपीआई क्यूआर कोड भी आपको प्रेजेंट करना था। तो ये मोड्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए थे थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 105/2019 डेटेड 30 दिसंबर 2019। तो काफ़ी सारे जो बिजनेस क्लास के पर्सन्स हैं उन्होंने क्वेरीज रेज करी और डिपार्टमेंट को ये क्लैरिफाई किया कि जो उनकी मेजर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो B2B ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो इतनी ह्यूज अमाउंट की होती हैं कि ये जो मोड्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर एक 1 लाख रुपीज़ पर डे की और कुछ अदर अमाउंट की लिमिट रहती है जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शंस करना पॉसिबल नहीं है। सारी की सारी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक मोड से NEFT या RTGS से ही एक्सेप्ट होती है। ये जो कोड्स की रिक्वायरमेंट आती है ये सिर्फ छोटे से छोटे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कराना जरूरी होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्लैरिफिकेशन इशू की गई है कि अगर किसी बिजनेस के B2C कस्टमर नहीं हैं तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपके B2C कस्टमर्स नहीं होने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन व्यू ऑफ द अबव इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269 एसयू ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन? जिसकी 50 करोड़ से ज़्यादा पिछले साल में टर्नओवर है। तो शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए प्रिस्क्राइब्ड पर्सन हैविंग ओनली B2B ट्रांजैक्शंस। तो यानी आपकी अगर एक सिंगल भी B2C ट्रांजैक्शन है देन आप पे 269 एसयू एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन यदि सिर्फ आपकी B2B ट्रांजैक्शन है and if at least 90% of the aggregate of the all amount received during the previous year including amount received for sales turnover or gross receipt are by any mode other than cash। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि यदि 95% आपकी जो अमाउंट है वो कैश के अलावा किसी मोड से यानी कि NEFT या RTGS से आ रही है और आपकी सिर्फ B2B ट्रांजैक्शंस हैं, इन दैट केस आपको 269 एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यानी कि आपको वो प्रिस्क्राइब्ड मोड अवेलेबल कराना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन हैविंग ओनली B2B ट्रांजैक्शंस। तो यानी कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है जिसकी B2C ट्रांजैक्शंस भी हैं तो उस केस में यहाँ पर जो आपका सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन किसको दी गई है? जिसकी सिर्फ B2B ट्रांजैक्शन है। अगर B2B ट्रांजैक्शन है अब उसे फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा कि वेदर पेमेंट का जो परसेंटेज है कैश में कितना आ रहा है और अदर देन कैश में कितना आ रहा है। तो यदि कैश में
5% से ज़्यादा का पेमेंट आपको रिसीव्ड होता है, अमाउंट आपको रिसीव्ड होती है, तो इन दैट केस आप पे 269 SU एप्लीकेबल रहेगा और आपको वो प्रेस्क्राइब्ड मोड अवेलेबल कराने पड़ेंगे। और यदि कैश में 5% से कम रहता है, यानी कि जो अदर देन कैश ट्रांजैक्शन है वो 95% से अबव रहती है, देन आपको ये जो प्रेस्क्राइब्ड मोड है ये अवेलेबल कराने ज़रूरी नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन इशूड की गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।